है वेलकम बैक टू मॉडर्न मॉन्क आयुर्वेदा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर इन दो स्पिरिचुअल लीडर्स को देख पा रहे होंगे और इनके फेस पर एक अलग सा ही ग्लो है। इस ग्लो को योगिक कल्चर एज वेल एज आयुर्वेदा के अंदर ओज के नाम से जाना जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे तरीके जिनको यूज करके आप अपनी लाइफस्टाइल में हल्के से चेंज ला करके या कुछ चीजें ऐड करके अपने बॉडी के ओज को अपने आप इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ओज की बात करते हैं। ओज जो होता है वो बाय बर्थ आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये दो टाइप का मिलेगा, पर ओज और अपर ओज। जो पर ओज है वो उसकी मात्रा 8 बिंदु है और उसको अपन रेगुलेट नहीं कर सकते। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि पर ओज को अगर आघात पहुंचता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यही बात अगर अपर ओज के लिए की जाए तो वो पूरे शरीर में विद्यमान रहता है और इसकी मात्रा अर्धांजलि होती है। आज के वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो इस अपर ओज को ही रेगुलेट करने के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आप सभी को पता है, एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड होते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि खाने को खाते किस तरीके से। आपको जितनी भूख है उसका आधा भाग ही आपको खाना खाना है। 1/4 आपका जो स्टमक है, यानी कि आपको जो भूख लगी उसके 1/4 पार्ट में आपको पानी पीना है और लास्ट में जो 1/4 पार्ट बचता है उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं लेना है खाने के बाद में 3 घंटे तक। वो पार्ट दोषों के और अग्नि के लिए काम करने के लिए एम्प्टी ही छोड़ देना है। बैलेंस डाइट के अंदर दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जितना भी आप आहार लेंगे वो ट्राई करें कि ज्यादातर वो आहार सात्विक हो। उससे आपकी मेंटल लेथार्जी यानी कि जो मानसिक गुण है रज और तम उनको बैलेंस रखेगा। आप जितना ज्यादा सात्विक डाइट लेंगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जेटिक फील होगा और आपके बॉडी में ओज उतनी ही गति से बढ़ेगा। बैलेंस डाइट के अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आपको माइंडफुलनेस के साथ खाना खाना है, मतलब एकाग्रता के साथ सिर्फ भोजन ही करना है। कई बार ऐसा होता है कि एक हाथ में फोन होता है, एक हाथ में खाना होता है, या फिर सामने टीवी देख रहे होते हैं या बातें करते हुए हम खाते हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत माना गया है आयुर्वेद के अंदर। आप जितना आपके थाली में परोसा गया है उसको उसी पर कंसंट्रेट करते हुए खाएंगे तो आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि आप कितनी कैलोरीफिक की डाइट ले रहे हैं या फिर आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे जो हमारा पॉइंट है वो है मिल्क। ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क। दूध के बारे में आयुर्वेद में कहा गया है कि जो गाय का दूध होता है उसके 10 गुण और ओज के 10 गुण एक दूसरे से मेल खाते हैं। और दूध को लेने का जो सीधा सा तरीका बताया शास्त्रों में वो बोला धारा उष्ण। दूध निकालते समय जो धार से जो दूध निकलता है उसको सीधा पीने के बारे में बात कही गई है। आजकल ये चीजें फिजिबल नहीं हो पाती है काफी सारे घरों में, तो आप ये ट्राई कीजिए कि जहां भी आप रहते हैं वहां लोकल अगर कोई तबेला है तो उनसे कांटेक्ट करके जो लोकल वहां की गाय है उनका दूध खरीद के लेने की कोशिश की। उससे आपके बॉडी का ओज अपने आप बढ़ता है। नंबर थर्ड पे है एडिक्वेट स्लीप और रेस्ट। तो जो भी व्यक्ति ज्यादा हसल भरी जिंदगी जीते हैं या फिर ज्यादा लेबर करते हैं या फिर जिनको ज्यादा कंप्यूटर पे वर्क होता है, ऐसे लोगों को कम से कम 8 घंटे बैर मिनिमम लेवल दिन का सोना चाहिए और एडिक्वेट अमाउंट पर पावर नैप लेनी चाहिए दिन में। आयुर्वेद में दिन में सोने के लिए स्ट्रिक्टली मना कहा, लेकिन आयुर्वेदा नैपिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है कि ये है कि आप अगर दिन में बहुत ज्यादा थक जाए तो कुछ मिनट की बैठे बैठे ही आपको झपकी ले लेनी चाहिए। नंबर 4 पे है स्ट्रेसफुल लाइफ। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो आप अवॉइड कीजिए उन फैक्टर्स को जिनकी वजह से आपके बॉडी में स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है, पहला। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि पिछले वीडियो में जो मैंने ड्रग्स डिस्कस किए हैं उनमें से कुछ एक ड्रग्स आप डेली ले सकते हैं, जैसे अश्वगंधा, ब्राह्मी एक्सेट्रा। नंबर 5 पे है मेंटेन अ रेगुलर रूटीन। आप लोगों को ज्यादा अपना स्लीप वॉक साइकिल चेंज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन रात भर जाग लिया, अगले दिन पूरे दिन सो लिया और उसके अगले दिन फिर रात भर जाग लिया या फिर सो ही नहीं दिन में। इस तरीके से हैपहैजार्डली आपको अपना रूटीन नहीं चेंज करना है। आपको रूटीन बिल्कुल बना करके रखना है। इससे अल्टीमेटली होगा ये कि आपकी जो बॉडी का पीनियल ग्लैंड है वो सही तरीके से काम करेगा। नंबर 6 पे है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर आयुर्वेदा में दिनचर्या और ऋतुचर्या एज वेल एज रात्रिचर्या में जितनी भी चीजें कही गई है उस सबका हो सकता है इतना स्ट्रिक्टली पालन कीजिए। इसके बाद में जो मेन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप योगा के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम को पर डे प्रैक्टिस कीजिए 10 to 15 मिनट्स डेली। इससे अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है यानी प्राणवायु है वो काफी हद तक बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली आपका ब्रेन ज्यादा अलर्टनेस एज वेल एज एक्टिव रहेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आजकल एडिक्शन बहुत कॉमन हो गया, चाहे वो चाय का एडिक्शन हो या फिर शराब, सिगरेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी होगी कि जो आयुर्वेदा में अल्कोहल के जो 10 गुण बताए गए वो ओज के बिल्कुल विपरीत है। यानी कि जो व्यक्ति शराब का नित्य सेवन करता है उसके शरीर में ओज रेगुलरली ड्रॉप होता है।
तो ट्राई कीजिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे आयुर्वेदा में जो पदांशिक कर्म बताया है उसका यूज करके इन सब चीज़ों को क्विट कर दीजिए। अब लास्टली जो लोग काफ़ी टाइम से क्रोनिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं और उनके बॉडी का ग्लो अपने आप ही कम हो गया या फिर उनकी जो छाया है या शरीर का जो प्राकृतपण है वो विकृत हो चुका है, तो ऐसे लोगों को अपने नियरेस्ट आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स में जाके वैद्य से कंसल्ट करके जल्द से जल्द मेडिकेशंस लेने चाहिए और अपने बॉडी में अपर ऊर्ज की मात्रा है उसको नॉर्मल अमाउंट में लाने की ट्राई करनी चाहिए। जहाँ तक मॉडर्न कोरिलेशन की बात करें तो इसे इम्यूनिटी से कोरिलेट किया जाता है, लेकिन काफ़ी बड़े वैद्य इन सब चीज़ों की निंदा करते हैं क्योंकि ओज फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है और ओज को इम्यूनिटी कहना कुछ हद तक ही सही है। बहरहाल ओज बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको बढ़ाने के लिए शरीर में बहुत सारी और भी क्रियाएं की जा सकती है, लेकिन जो मेन क्रिया थी वो विदाउट मैंने आपको बोर करते हुए या लेक्चर देते हुए आज के इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है।